हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम कुछ प्रोवर्ब के बारे में बात करेंगे जो आपके एलटी एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रोवर्ब है इसमें गॉड्स मील ग्राइंड स्लो बट श्योर, यानी देर है मगर अंधेर नहीं। ये कहा जाता है कि जो न्याय है या जो सच्चाई है, अच्छा है, उसे होने में समय लग सकता है लेकिन वो होता डेफिनेटली है। यानी अच्छी चीजें होने में समय लग सकता है बट एक समय के बाद वो जरूर होती है। ऐसा जो है ईश्वर चाहते ही है। तो कहा भी जाता है कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, यानी जो न्याय है, जो सच्चाई है, वो एक ना एक दिन सामने आएगी ही। नेक्स्ट है टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मूल हिल, यानी राई का पहाड़ बनाना, पर्वत बनाना, या आप कह सकते हो तिल का ताड़ बनाना। यानी जब छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तब जो है हम इस प्रोवर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही छोटी सी बात को क्या है, बहुत ही बड़ी बात करके जो है वो प्रस्तुत करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। जैसे आपने अलेक्जेंडर पॉप का जो एक उनका महाकाव्य है रेप ऑफ द लॉक, तो उसमें बालों की जो लटा होती है उसी पर काटने पर उन्होंने क्या कर दिया, एक पूरा महाकाव्य लिख दिया, है ना। तो वही चीजें, यानी छोटी सी बात को क्या है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ठीक। नेक्स्ट है इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, यानी क्या होता है, हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब अति हर चीज की बुरी होती है, यानी भले ही वो अच्छी क्यों ना हो लेकिन जब उसकी भी अति हो जाती है तो वो भी क्या है, हमारे लिए जहर बन जाती है या नुकसानदायक हो सकती है। तो तब इस प्रोवर्ब का यूज किया जाता है इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। यानी जब कोई कार्य होता है या कोई झगड़ा होता है तो उसमें एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता बल्कि दोनों ही व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, है ना। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दोनों के, अगर दो लोग हैं घर में तो दोनों के ही सहयोग से होता है वो काम। और अगर झगड़ा भी होता है तो एक के होने से नहीं होता बल्कि दोनों ही उसमें भागीदारी होते हैं, है ना। दोनों का ही उसमें रोल होता है। तो तब ये प्रोवर्ब यूज की जाती है इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल। मोस्टली ये जो है झगड़े के लिए ही यूज की जाती है, जब कुछ वाद विवाद हो जाता है कि जो चीजें हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो झगड़ा हुआ वो एक से नहीं बल्कि दो। नेक्स्ट प्रोवर्ब है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पंथ दो काज, यानी एक निशाने से दो चिड़िया मारना। यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब हम एक काम करें और उसके साथ एक और हो जाए तब ये प्रोवर्ब यूज करते हैं, है ना। कि जब जो है हम एक ही काम के लिए जाएं और उसके साथ साथ हमारा दूसरा काम भी हो जाए तब ये प्रोवर्ब यूज की जाती है। क्या, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है मैड पीपल थिंक अदर्स मैड, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कोई व्यक्ति जो जैसा खुद होता है वैसा ही वो दूसरों को समझता है। यानी कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छी सोच रखता है तो वो दूसरे भी उसे अच्छे ही लगेंगे, है ना। और अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो वैसे ही वो दूसरे को देखेगा, दूसरों के प्रति भी उसका वैसा ही पर्सपेक्टिव होगा। जैसे एक प्रोवर्ब और यूज की जाती है, जैसे ब्यूटी नॉट लाइज इन द थिंग बट इन द आईज ऑफ बिहोल्डर टू, यानी व्यक्ति की जो दृष्टि होती है उसमें ही सुंदरता होती है। यानी अगर वो सुंदर होगा, यानी उसके जो विचार हैं, उसका सोचने का नजरिया अगर अच्छा होगा तो वो बाकी सारे लोगों को भी अच्छा ही समझेगा, और अगर उसका नजरिया बुरा होगा तो बाकी लोग भी उसे बुरे ही लगेंगे। नेक्स्ट है नो पेन्स नो गेन्स, यानी बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। यानी जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें सक्सेस हमें बिना मेहनत के ही मिल जाए। यानी अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने आप को कष्ट देना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे द कुक इज एट हिज बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, यानी कुत्ता भी अपनी गली में क्या होता है, शेर होता है। यानी अपने गली में, मोहल्ले में या अपने शहर में कोई साधारण व्यक्ति भी क्या है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए हम कह भी देते हैं कि मान लीजिए हम कहीं गए और वो जो साधारण व्यक्ति था
उसने क्या किया, हमारे साथ ही बहुत ही रूडली बिहेव किया, तो तब हम उसको कह के आ जाते हैं कि भाई अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो तब इस ऐसी कंडीशन में जो है ये प्रोवर्ब यूज होती है क्या, द कुक इज एट हिज बेस्ट और हिज ओन डंग हिल, यानी कुत्ता भी अपनी गली का शेर होता है। नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगली, यानी जो दुर्भाग्य होता है या जो बुरी चीजें होती हैं वो हमेशा अकेली नहीं होती, मतलब अकेली नहीं आती है, वो क्या है एक बटालियन में आती है ना, कि भाई एक चीज बुरी हुई उसके बाद दूसरी भी आ गई, दूसरी भी बुरा हो गया, तीसरा भी, मतलब ऐसे चलता रहता है कि जब मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती बल्कि एक के बाद एक आती रहती है। तो तब जो है इस तरीके की प्रोवर्ब यूज होती है।